नमस्कार। कल थी 19 तारीख। ये विंडोज़ 11 के लिए काफ़ी खास तारीख है क्योंकि विंडोज़ 11 की आईएसओ फाइल को माइक्रोसॉफ्ट ने पहली बार अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे माइक्रोसॉफ्ट पे रिलीज कर दिया है। तो चलिए इसे डाउनलोड करते हैं। डाउनलोड करने से पहले आपको बता दूं, ये जो आईएसओ फाइल की हम बात कर रहे हैं ये अभी इनसाइडर वाली आईएसओ फाइल है। और ये इनसाइडर प्रोग्राम क्या होता है आपको एक लाइन में बताना चाहूँगा। जैसे कि विंडोज़ के कुछ डेवलपर लोग होते हैं, यानी कि जो विंडोज़ के मार्केट में रिलीज होने से पहले देखते हैं कि भैया कुछ गड़बड़ तो नहीं है, गड़बड़ हो तो इसे सही किया जाए। वही वाली आईएसओ फाइल है, इसे रिलीज किया गया है। अब आप माइक्रोसॉफ्ट से इसे जेन्युइनली डाउनलोड करके अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल कर सकते हो। इसमें नॉर्मल लोग भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और ये इनसाइडर कर रहा हूँ, इसके बारे में और ज़्यादा जानना चाहते हैं तो ये मेरी कुछ 2 वीडियो हैं, देख लेना, पूरी डिटेल में मालूम पड़ जाएगी आपको। काफ़ी अच्छी चीज़ है, मैं वैसे ज्वाइन हो रखा हूँ इसमें। और अब दूसरी बात, आगे बढ़ने से पहले आप इस तरह के कंटेंट में इंटरेस्टेड हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। और चाहे तो आप हमारे डिस्कॉर्ड सर्वर पे भी आ सकते हैं, वहाँ पे हम रोजाना कभी कभी लाइव आते रहते हैं, तो आइएगा, मुलाकात होगी। तो अभी हम गूगल पे तो आ ही गए हैं। यहाँ पे क्या लिखना है आपको, विंडोज इनसाइडर आईएसओ डाउनलोड। अब ये सबसे ऊपर वाली वेबसाइट पे आ जाइए, ये बिल्कुल माइक्रोसॉफ्ट की ऑफिशियल वेबसाइट है। यहाँ पे डाउनलोड का एक बटन है, आप चाहें तो इस पे भी क्लिक कर सकते हैं, नहीं तो नीचे भी एक जो लिंक दिया हुआ है इस पे भी कर सकते हैं। दोनों पे एक ही लिंक है, तो घुमा फिरा के आप इसी पेज पे आएंगे। ध्यान से देखिए, एड्रेस अब ये वाला होना चाहिए। वैसे ये मैंने एड्रेस आपको डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है आपकी सुविधा के लिए, ताकि आपको ज़्यादा परेशानी ना हो। अब यहाँ पे आने के बाद ये कुछ साइन इन करने के लिए पूछेगा। मतलब ये कहता है कि आप ये जो आईएसओ फाइल डाउनलोड कर रहे हो इसके लिए आपको विंडोज में यानी कि माइक्रोसॉफ्ट में साइन इन करना जरूरी है, क्योंकि ये आईएसओ फाइल इनसाइडर वालों के लिए है। लेकिन हम कहेंगे अरे यार, हम भी तो इनसाइडर में ही है, हमें भी दो ये आईएसओ फाइल। तो इसके लिए आप ये जो आइकन है ये यूजर वाला है, इसके ऊपर जैसे ही क्लिक करेंगे आप साइन इन का पेज खुल जाएगा। तो अब आप चाहें तो यहाँ पे अपने माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट से साइन इन कर सकते हैं। अब जैसे कि मेरे पास अकाउंट ही नहीं है माइक्रोसॉफ्ट का, तो इसके लिए मेरे को क्रिएट वन पे क्लिक करना है। और नया अकाउंट बनाने के लिए काफ़ी सिंपल है, यहाँ पे आपको अपना वो ईमेल एड्रेस डाल देना है जो आप रखना चाहते हैं। डालने के बाद आपको नेक्स्ट करना है। पासवर्ड के लिए पूछेगा तो पासवर्ड आप डाल सकते हो अपने हिसाब से, चाहे हैवी डालो चाहे आसान से डालो, ये आपके ऊपर है। मैं तो यही कहूँगा हैवी डालो, ज़्यादा अच्छी बात है। नाम वगैरह के लिए पूछेगा तो आप यहाँ पे अपना नाम डाल सकते हैं। तो अभी मैं फिर से नेक्स्ट करता हूँ। अब ये ईमेल एड्रेस आपका वेरीफाई करने के लिए पूछेगा। अब यहाँ पे आपको अपने ईमेल एड्रेस का कोई वो डाल देना है, मैंने कोई वो क्या डालेंगे इसमें, आपके ईमेल एड्रेस पे एक कोड आया होगा, तो ये 4 डिजिट का कोड होगा, इसको आप यहाँ पे डाल देंगे। फिर आपका जो है माइक्रोसॉफ्ट का अकाउंट बिल्कुल धमाके से बन के आपके सामने तैयार हो जाएगा। तो फाइनली में जब आप अकाउंट से साइन इन कर लेंगे तो पेज कुछ इस तरीके से दिखेगा। लेकिन ये अभी खाली खाली सा दिख रहा है। यहाँ पे हमें जो डाउनलोड के लिंक वगैरह चाहिए तो वो तो है ही नहीं। वो क्यों नहीं है? क्योंकि ये माइक्रोसॉफ्ट अभी कहता है कि आप अभी विंडोज के इनसाइडर प्रोग्राम में ज्वाइन नहीं हो, तो इसके पहले आपको ज्वाइन होना पड़ेगा, उसके बाद हम डाउनलोड के लिंक देंगे। तो उसके लिए अब आपको दोबारा से गूगल पे आ जाना है, जहाँ पे विंडोज इनसाइडर प्रोग्राम लिख के सर्च कर देना है। सबसे ऊपर वाली वेबसाइट खुलेगी, इस पे आ जाना है। पेज को थोड़ा एक बार खुल जाने दीजिए। खुलने के बाद इसको थोड़ा जैसे ही नीचे करेंगे रजिस्टर का एक ऑप्शन दिखेगा, इसके ऊपर क्लिक करिए। मैं आपको ये रजिस्टर वाला लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप डायरेक्ट आइएगा, ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो अब यहाँ पे साइन इन नाउ पे क्लिक करिए। जैसे ही आप साइन इन नाउ पे क्लिक करेंगे आपका वही माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट दिखने लगेगा जो अभी आपने साइन इन किया, साइन इन के लिए इस्तेमाल किया था। और साइन इन होने के बाद यहाँ पे इम्पोर्टेंट नोटिस आएगा, यानी कि ये इनकी कुछ टर्म्स और कंडीशन है। इस पे अपनी आई एक्सेप्ट वाली मोहर लगा के रजिस्टर नाउ पे क्लिक करिए। जैसे ही आप रजिस्टर नाउ पे क्लिक करेंगे वेलकम टू विंडोज इनसाइडर आ जाएगा। फिर से पेज को एक बार नीचे करिए, यहाँ पे फाइट वाइट करके कुछ दिखेगा, मतलब यहाँ पे आपका काम हो चुका है। इसको क्लोज कर सकते हैं। अब वापस से उसी पुराने पेज पे आ जाएंगे, एक बार उसे रिफ्रेश करेंगे तो देखेंगे अब पेज का हुलिया कुछ बदल चुका है। यहाँ पे तमाम सारी चीजें लिखी हुई हैं। इन सब चीजों को ऊपर करते हुए खिसकाते हुए फटाफट नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपको सिलेक्ट एडिशन दिखेगा। इसके ऊपर जैसे ही क्लिक करिए, ये देखिए ये है खुशखबरी। अब यहाँ पे आपको विंडोज 11 की आईएसओ फाइल डाउनलोड करने के लिए यहाँ पे 2 ऑप्शन दिखे हैं। सबसे पहले वाला है डेवलपर चैनल वाली और नीचे वाला है बीटा चैनल वाली। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा, बीटा चैनल वाली ही डाउनलोड करिए, ये ज़्यादा अच्छी होगी। डेवलपर चैनल वाली में थोड़ी कमी होती है, लेकिन थोड़े ज़्यादा फीचर भी मिलते हैं, लेकिन मज़ा आता नहीं है। तो अभी हम कंफर्म पे क्लिक करते हैं। जैसे ही आप कंफर्म पे क्लिक करेंगे फिर से एक बार घूमेगा ये। अब आपसे ये लैंग्वेज सेलेक्ट करने के लिए पूछेगा, तो हम वही अपना इंग्लिश सेलेक्ट कर लेते हैं।
कहते हैं एक बार फिर से कंफर्म करिए। और अब ये घूम के आपके सामने ऑप्शन देगा कि कौन से बिट का डाउनलोड करना है। कौन से बिट का क्या करना है, अब विंडोज़ 11 सिर्फ 64 बिट में ही है, तो हम अभी जैसे ही 64 बिट पे क्लिक करेंगे आपकी विंडोज़ 11 की ISO फाइल डाउनलोड होने लग जाएगी। अब ये ISO फाइल डाउनलोड होने के बाद आपको इसे पेन ड्राइव में बूट करवाना है, जिसके जरिए हम आगे की इंस्टॉलेशन करेंगे। और पेन ड्राइव में कैसे बूट करवाते हैं इसके लिए मैंने ये वीडियो बना रखा है, सो चेक कर लीजिएगा। और फिर उसी पेन ड्राइव से हमें इंस्टॉलेशन करनी है। तो इंस्टॉलेशन के लिए देखिए हमारे पास दो रास्ते हैं। पहला तो ये है कि अगर आपका कंप्यूटर विंडोज़ 11 को सपोर्ट करता है तो आप ये वाली वीडियो देख के शराफत से विंडोज़ 11 इंस्टॉल कर सकते हो। और दूसरा रास्ता ये है कि अगर आपका कंप्यूटर विंडोज़ 11 को सपोर्ट नहीं करता है तो इसके लिए हम दूसरा टेढ़ा वाला रास्ता इस्तेमाल करेंगे, जिसके लिए मैंने ये वीडियो बना रखा है। सो इंस्टॉलेशन के लिए दो वीडियो हैं, आप अपनी कंडीशन के हिसाब से सिलेक्ट कर लीजिएगा। फिलहाल मैं आपसे यहीं पर याद चाहता हूँ, चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और कोई विचार वगैरह हो तो वो आप कमेंट्स में बता सकते हैं। चलते हैं, मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए ध्यान रखिए अपना। जय हिंद, जय भारत।